बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। आज हुकूमत ने हर सूरत आईनी तरमीम करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फजलुर रहमान साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उसमें फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि आज का दिन सिर्फ मुझे दे दें, आज के दिन के लिए मुझे तहरीक इंसाफ का इंतजार है, बाकी तकरीबन हमारा इत्तेफाक हो गया है हुकूमत के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के साथ। तो आज के दिन का इंतजार था फजलुर रहमान साहब को भी, आज का दिन उन्होंने मांगा था और आज के दिन जिस फैसले का इंतजार वो कर रहे थे, तहरीक इंसाफ ने उस हवाले से फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी, ना सेनेट में और ना ही कौमी असम्बली में। ना सिर्फ यह कि वो किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि जो लोग भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आए असम्बली के अंदर, जाहिर है कि फिर वो वोट डालने आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर की जाएगी। पार्टी से निकालने के लिए भी और उनके घरों के बाहर धरना देने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी, यह ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा और बड़ी खबरें आ रही हैं, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि इन्होंने आईनी तरमीम हर सूरत करनी है और बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान साहब के साथ जो बातें हुई हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह रहेंगे, लेकिन आईनी बेंच हुकूमत बनाया करेगी। और जो जुडिशियल कमीशन है, जहां ये इख्तियार होगा जजेस को हाई कोर्ट में लाने का और हाई कोर्ट के जजेस लगाने का और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस को लाने का, वहां पर ही हुकूमती अक्सरियत होगी उस पैनल में और वो पैनल वक्तन फक्तन डिसाइड किया करेगा, फैसला किया करेगा कि बेंच क्या होगा। अंदाजा लगाइए आप कि कौन सा बेंच सुनेगा, कौन से हुकूमती केसेस, कौन सा आईनी बेंच होगा। हुकूमत अपने पास इख्तियार ले रही है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था कि धांधली इलेक्शन कमीशन ने करवाई है और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि जज कौन होगा। इसी तरह हुकूमत के खिलाफ हुकूमत खुद ही फैसला देगी कि हमारे बारे में कौन सा जज फैसला देगा, तो अपना जज वो खुद ही लगाएंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में फिर दो जजेस हुआ करेंगे चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस जिस तरह मंसूर अली शाह है और एक आईनी बेंच का चीफ जस्टिस, जिसे कौन लगाएगा, हुकूमत लगाया करेगी और उसके जजेस भी हुकूमत लगाया करेगी। अब ये एक अजीब और गरीब बात होगी और इसी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसके बाद वुकला निकलेंगे ही निकलेंगे। ये वाज़े तौर पर ऐलान हो गया है, जिस तरह लोगों को जोर जबरदस्ती लाया जा रहा है, इस पर अब वुकला निकलेंगे, वुकला तहरीक चलेगी और ये आईनी तरमीम सस्टेन नहीं कर सकेगी क्योंकि तहरीक इंसाफ इसमें साथ नहीं होगी, वुकला भी निकलेंगे और जाहिर है जिस तरह से फैसले आएंगे अल्टीमेटली लोगों को निकलना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी निकलना पड़ेगा। एक तो यह कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला दिया है आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। राय शुमारी में शरीक पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया गया है, ये एलामिया जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब ये खबर भी आ रही है कि सेनेट इजलास एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम शामिल ही नहीं, 3 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। अब ये इतने खौफजदा हैं कि ये पहले बता भी नहीं रहे, सेनेट इजलास एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम भी शामिल नहीं की, क्योंकि ये छुप कर लाना चाहते हैं, छुपा कर लाना चाहते हैं लोगों को भी और आईनी तरमीम को भी। इसके लिए इन्होंने किया यह है कि पीटीवी के भी कैमरे के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर अपने लोग लगा दिए, उनको भी हटा दिया और अलाउड नहीं है। प्रेस गैलरी में भी ये कहा गया है कि आप कैमरे नहीं ला सकते। जब इन्होंने वारदात डालनी है, इन्होंने फिर वही नेट बंद कर देना है, फिर नशरियात भी बंद कर देंगे, उन लोगों को भी नहीं दिखाएंगे जिनको इकबाल, लापता या जिस तरह भी ज़मीर खरीद कर लाया गया है, उनको भी नहीं दिखाना। इसलिए एजेंडे में भी शामिल नहीं कर रहे कि अचानक ज़िमनी एजेंडा आएगा और फौरी तौर पर करके एकदम पता लगा ओ आईनी तरमीम तो हो भी गई, अरे वाह कमाल हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी आईनी तरमीम नहीं हुई होगी जिस तरह से कोई डाका डाला जाता है, चोरी की जाती है। अच्छा, अब फिर से मीडिया के सामने आ रहे हैं शेर अफजल मरवत, बहुत ज़्यादा बीमार रहे और इनके बकौल कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल मर गया था। तरमीम अगर हो गई और मैं एहतजाज के साथ आ गया तो फिर या हमारी कफन ज़दा लाशें वापस लौटेंगी या फिर इमरान खान रिहा होंगे और अवामी हुकूमत होगी। शेर अफजल मरवत इन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। तरमीम अगर ये पास कर लेते हैं फिर पाकिस्तान के अवाम होंगे और पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत होगी, फिर इन लोगों को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ। और एक बात और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि वुकला की तरफ से भी तहरीक होगी और खुद भी शेर अफजल मरवत वकील है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। भी बता दूं, जिस दिन में एहतजाज की काल दे के एहतजाज के साथ आ गया, इंशाअल्लाह फिर हमारे कफन ज़दा लाशें जाएंगी या फिर खान को भी रिहा करेंगे और तुम्हारी निजाम को भी जो है कह रहे जब मैं आऊंगा तो फिर या तो कफन ज़दा हमारी लाशें जाएंगी या फिर इमरान खान रिहा होगा और ये आईनी तरमीम जब हो गई तो फिर अवामी हुकूमत आएगी, फिर ऐसा एहतजाज होगा। मायूस हुए हैं ना, उनको बताओ। सवाल हुआ कि लोग बड़े मायूस हुए हैं जब बीमार थे, उस तरह का एहतजाज नहीं हुआ।
तो मरते मरते बचाऊं। और अगर थोड़ी सी की जान हो ना जिंदगी में, भाई फिरने के काबिल नहीं हुआ, अभी भी आप देख सकते हैं, तो कारकुनान मायूस हो गए और मर गए थे। इतनी सारी लीडरशिप थी तो क्यादत कर लेते ना। कह रहे कि मैं मरते मरते बचा हूँ, तो बाकी क्यों नहीं लीड कर रहे थे? और वो कह रहे और मैं फिर भी इस हालत में आ गया हूँ। अच्छा जी, ये तो थे शेर अफजल मरवत। इसके अलावा ये इंकशाफ भी हो रहा है असद तुर्क की जानिब से, इन्होंने अख्तर महंगो का इंटरव्यू भी किया। ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून के 6 MNAs इस वक्त एजेंसियों की तहवील में हैं और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, खदशा ताकि कहीं वो ज़मीर की आवाज़ पर आईनी तरमीम की मुखालफत ना कर दें। ये सोचिए ज़रा। तो नवाज शरीफ साहब को खदशा है कि वाकई कहीं उनके अपने बंदे भी इस तरह की कोई हरकत ना कर दें, तो इसलिए उन्होंने उनका भी इंतज़ाम करवाया है। आप अंदाज़ा लगाइए। और हमेशा याद रखा जाएगा नवाज शरीफ साहब की सियासत को इस आईनी तरमीम के बाद, पीपल्स पार्टी की सियासत को इस आईनी तरमीम के बाद। आप यकीन जानिए, जिस तरह काजी साहब को याद रखा जाएगा, इसी तरह इन दो जमातों को, इनके लीडर्स को भी याद रखा जाएगा। ये जो कर रहे हैं ये काबिल अमल है ही नहीं। इस तरह रियासत चल ही नहीं सकती। सब कुछ आप डिक्टेटरशिप की तरह अपने पास ले लें। और जजेस की भी कारकर्दगी आप देख रहे हो, जिस तरह आप किसी मामूली सरकारी अफसर की देख रहे होते हैं कि हाँ ये ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा, ओ इसने फैसला ठीक नहीं दिए, ले आओ उसको जुडिशल कमीशन में, इसकी कारकर्दगी हम देखते हैं। तो मुसलसल जजेस पे प्रेशर होगा, तो उनको कंट्रोल करना, ये सारा मामला हुआ है। जो हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा, वहाँ से ये सारा कुछ हुआ है। और उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि हो ये तो हमने हर सूरत कंट्रोल करना है। लेकिन आप देखिए कि काजी फाइज ईसा साहब की तो कहानी ख़त्म है, क्योंकि काजी साहब ने, सनातुल्लाह साहब ने कहा जी, काजी साहब ने पूरा साल सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के 2/3 के लिए मेहनत की ताकि ये आईनी तरमीम हो जाए। ये बात तो तय है, जिस तरह से पकड़ धकड़ करके आईनी तरमीम करवाई जा रही है, ये सस्टेन नहीं कर सकेगी, ना ही मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आने का चांस है। काजी के जाने के बाद हालात काफ़ी बदल जाएंगे और वकला तहरीक शुरू होने वाली है। वो इस तरमीम को जुडिशल काउंसिल को और पैनल ऑफ जजेस को नहीं मानते। वकला कहते हैं ये तो माना ही नहीं जा सकता, इसके बाद कौन सी अदलिया रह जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको तो हम मान ही नहीं सकते। तो लिहाजा वकला की तरफ से भी तहरीक चिकल नहीं है और उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी और लोगों को भी नज़र आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में काबिल अमल ही नहीं है कि आप अदलिया को अपने अंडर रखें, हुकूमत अपने अंडर रखें, तो इंसाफ हो ही नहीं सकता और उस रियासत का कोई हाल नहीं होगा। ज़ाहिर है इंसानी हुकूक भी ख़त्म हो जाएंगे, ताकतवर जो है वो जो मर्जी करता फिरेगा और उसको इंसाफ मिल ही नहीं सकता दूसरी तरफ किसी कमज़ोर को उस ताकतवर के ख़िलाफ़ जो होगा, क्योंकि ताकतवर ही फैसला करेगा कि मेरा ही बंदा बैठा होगा, इसने फैसला सुनाना है, तो क्या बाकी रह जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर एक वक्त आएगा कि लोगों को निकलना ही होगा, वरना तो कहानी बन ही नहीं सकती। जहाँ तक बात है फजलुर रहमान साहब की, तो उन्होंने आखिरी वक्त तक ज़रूर हुकूमत को पीछे लगाए रखा है और अभी भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि खबर यह है कि हुकूमत के पास जो डेडलाइन थी वो भी गुजर चुकी है। तो लिहाजा आज उन्होंने काम दिखाना ही दिखाना है। इतवार के दिन सब चीज़ें याद रखी जाएंगी और इतनी जल्दी क्या है। फजलुर रहमान भी कहते थे 25 के बाद ले जाएं, आज फजलुर रहमान कम अज़ कम इस बात पर कायल हो गए। और जिस तरह ये है कि जी हमने काजी फाइसा तो नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि आइनी बेंच में हम अपने जजेस लगा देंगे और मंसूर अली शाह जो हैं वो नहीं होंगे उस तरह से चीफ जस्टिस, उनकी पावर कम कर देंगे। तो कुछ ले दो के मामला हुआ है। पीटीआई ने आज का दिन मांगा है, हम इनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। फजलुर रहमान, तो मैंने आपको बता दिया है कि जवाब उनका आ गया है तहरीक इंसाफ का कि हमने तो शामिल नहीं होना। अब देखते हैं फजलुर रहमान साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन जो उनका इत्तेफाक हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये तरामीम भी आ गई तो फिर मुल्क का कोई अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। उसमें भी फिर इनसिक्योरिटी भी है, अदम इस्तेहकाम भी कंटिन्यू करेगा और आम आदमी इंसाफ के लिए तरसता रह जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।